सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, बांस जो अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, और आजकल अगरबत्तियां केमिकल से बनती हैं सारी की सारी। वो बांस जब जलता है तो हमारे हिंदू धर्म में महाराज बांस और वंश कहते हैं अपने वंश को जलाने के बराबर है बांस को जलाना। अच्छा, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि अगर बांस की लकड़ी को जलाया जाए तो वो कैंसर पैदा करती है, वातावरण को अपवित्र कर, शुद्ध नहीं करती। अब ठीक है, हमने उसको अध्यात्म से जोड़ दिया है, पर सज्जनों जितनी भी बातों को अध्यात्म से जोड़ा गया है उनके पीछे वैज्ञानिक कारण है। शास्त्रों की एक भी बात अन्यथा नहीं है, उन्होंने बिना प्रैक्टिकल अनुभव के नहीं मानी है, अनुभव से मानी है महाराज। अगर हमारे यहाँ तुलसी, गंगा जल और सालेग्राम को नहला करके चरणामृत लिया जाता है तो उसमें भी प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे भाई। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला चरणामृत क्यों होता है? क्योंकि तुलसी के अंदर सज्जनों पारे की मात्रा होती है, पारा, और गंगा जल के अंदर अभ्रक होती है, और सालेग्राम जी में सोना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति खाली पेट सुबह सुबह चरणामृत लेता है तो तीनों चीज जब अंदर जाती है तो प्रतिरोधक क्षमता शरीर में आती है। तो जब प्रतिरोधक क्षमता आती है तो उसे बोलते हैं अकाल मृत्यु हरने वाला है। इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। इसीलिए कहते हैं चरणामृत सालेग्राम जी को नहला करके लिया जाता है, उसी को चरणामृत बोलते हैं। जब गंगाजल, तुलसी और सालेग्राम ये तीनों मिलते हैं तब वो चरणामृत बनता है मेरे भाई। आपने सुना होगा तुलसी को कभी जाड़ पे रख के नहीं खाया जाता। चलो हम ये सोचते हैं कि तुलसी माता है इसलिए नहीं खाते, बस वैज्ञानिक कारण है। तुलसी में पारा होता है, आप तुलसी को दांत से खाओ तुम्हारे दांत ही खत्म कर देगी वो। तुलसी में इतना पारा होता है, जाड़ को खत्म कर देगी। इसलिए तुलसी को कभी जाड़ पर रख करके नहीं खाया जाता, दांत पर रख के नहीं खाया जाता, क्योंकि वो पारा जाड़ को खत्म कर देता है। तो सज्जनों, ऐसे ही हमारे यहां कोई भी बात बताई गई है उसके पीछे लॉजिक है, वैज्ञानिक कारण है, खाली आध्यात्मिक कारण नहीं है। पर अध्यात्म से जोड़ देने पर सज्जनों व्यक्ति के पास में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो उस नियम को निभा पाता है। तो इसी प्रकार कभी भी बांस की बनी हुई अगरबत्ती घर में नहीं जलानी चाहिए। आपको धूप करनी है तो गूगल आती है सज्जनों, गूगल की धूप आप खीरे के ऊपर करिए, उससे निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, ध्यान रखिएगा। गूगल की धूप अगर आप घर में करते हो तो महाराज गूगल की धूप बहुत अच्छी रहती है घर में। उसकी खुशबू भी कीटाणु खत्म कर देती है, घर में वायरस कीटाणु होते हैं ना, वो खत्म कर देते हैं। तो आग जला करके आप गूगल की धूप पूरे घर में घुमाइए, नेगेटिव ऊर्जा महाराज खत्म होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगरबत्ती अगर जलाओगे तो घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। जलाना चाहते हो तो गाय का देसी घी का दीपक जलाइए। गाय का देसी घी का दीपक क्यों जलाया जाता है सज्जनों? क्योंकि गाय का जो देसी घी है ना, उसको बिना मंत्रों के भी आप आग में सुहा करो तो वैज्ञानिक कारण है, वो ऑक्सीजन पैदा करता है। गाय का घी अग्नि के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन पैदा करता है, पर बाजार वाला घी आग के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। और आजकल तो सज्जनों बड़ी शर्म की बात है कि पूजा के लिए अलग ही घी आता है, 150 रुपये किलो शुद्ध देसी दानेदार घी, और लोग वही डिब्बा लेके आते हैं पूजा के लिए है। अरे वहां देवता तो क्या राक्षस ही आ सकते हैं, देवता तो तभी आ सकते हैं जब गाय के घी से पूजा की जाए मेरे भाई। और जानते हो तो पूजा के लिए 150 रुपये किलो वाला घी आता है, वो कहाँ से आता है? हमारे उत्तर प्रदेश से ही आता है, जहाँ वो चमड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, पशुओं को मारने के बाद चर्बी निकलती है ना, उस चर्बी में देसी घी का एसेंस डाल करके पैक करके पूजा के लिए भेज देते हैं, ताकि हमारी सनातन संस्कृति एकदम गड्ढे में चली जाए महाराज। हम तो ये कहते हैं अगर देसी गाय का घी नहीं मिले ना, आप तेल का दीपक जलाइए,
तिल्ली का तेल आप स्वयं निकलवा सकते हो, घानी से निकलवा सकते हो, सरसों का तेल निकलवा सकते हो, नारियल का तेल निकलवा सकते हो। तेल शुद्ध तो होगा। आप तेल का दीपक जलाइए, भले घी का मत जलाइए, पर घी का जलाना हो तो देसी गाय का ही जलाओ, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हम हवन करते हैं, भले ही आप मंत्र मत बोलो, देसी गाय का घी जैसे ही आग के संपर्क में आता है वो करोड़ गुना ऑक्सीजन पैदा कर देता है मेरे भाई। वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जब वातावरण शुद्ध होता है हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है तो जीवन भी शुद्ध हो जाता है। ये वैज्ञानिक कारण है। इसलिए भैया, एक तो बाजार का घी, उसका दीपक घर में मत जलाना, एक बांस की बनी अगरबत्ती घर में मत जलाना। अगर तगर और गूगल, इसको आप लाइए, मिलाइए, खीरे के ऊपर खीरा बनाइए, समझ गए ना, खीरा समझते हो, आग, और जला करके उसमें आप डालिए, और महाराज डालने के बाद में बढ़िया एकदम घर में खुशबू हो जाएगी। ये आपको ये रूम परफ्यूम और ये छींटने की जरूरत ही नहीं है। लोग छींटते हैं रूम परफ्यूम है, ये रूम वाली परफ्यूम तो सरदर्द पैदा कर देती है महाराज। हमारे रूम में तो कोई छींटे तो सरदर्द हो जाता है हमारा। तो गाड़ी में महाराज कई बार बैठते हैं तो वो सेंट परफ्यूम लगी होती है ना, सरदर्द पैदा कर देती है हमारे। तो एकदम तुरंत पता नहीं अटैक करती है, ऐसा भयंकर सर दुखने लग जाता है, खुशबू आती।